ठीक है, बंद गोभी की बात करें कि हम वो वैसे भी खा लेते हैं सैलड्स वगैरह में, तो वो कह रहे हैं जो हम उसका सालन बनाते हैं दोनों का बताते हैं, तो वो भी क्या इसका सबब बन सकता है? बंद गोभी को लाइक आप सैलड वाली जो है उसको आप ले सकते हो, लेकिन जो हम सालन में बनाते हैं जिसको फूल गोभी भी कहते हैं, आप उसको कच्चा इंटेक नहीं कर सकते, ठीक है। और धोए बगैर आप उसको नहीं खा सकते। पहले तो आपने अपनी वेजिटेबल्स को एक है कि बहुत अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। लेकिन पालक हो गया, ये गोभी हो गई बंद गोभी का सालन भी लोग वाली, सालन बनाते हैं। हाँ, फिर आपने उसको भी इफ़ नहीं यू आर बनाना टेकिंग, सालन। नहीं उसको आपने सालन नहीं बनाना, ठीक है। अगर कुछ लोगों के घर में है प्रैक्टिस सालन बनाने की तो बना के ले सकते हैं, और उसको आप रॉ फॉर्म में एक अमाउंट, लाइक एक प्रॉपर अमाउंट कि बहुत ज़्यादा नहीं कि आप इंटेक अच्छा, कर हमें लो। लगता था जो कच्ची सब्जियां हैं वो तो फ़ायदेमंद होती हैं, हालांकि हम वॉश करके ही खाते हैं। हाँ जी। लेकिन आपने डरा दिया कि कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए। कुछ लोगों मैंने को तो बहुत आदत सारी होती है, जैसे सब्जियों मुझे का, है अच्छा, मटर नहीं। और गोभी कच्ची खाना। आई गेस मतलब हमें लगता था कि दिस इज़ हेल्दी, लेकिन इसकी वजह से भी थायराइड होता है। बट द थिंग इज़ कि लाइक हर सब्ज़ी या हर फ्रूट जो है उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो इट डजेंट मीन दैट कि अगर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे हैं तो वो सारे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छे नहीं हो लेकिन सकते। बॉईल करके तो सेफ है। बॉईल करके, बेक करके, ग्रिल करके यू कैन ईट। लाइक रॉ आप नहीं ले सकते, आप उसको ग्रिल कर लो, बॉईल कर लो, इस तरह लाइक सॉल्ट एंड इस तरह की चीज़ों से, सो यू कैन टेक, फिर आप ले अच्छा, सकते हो। ड्रिंक्स का बताएं, आपने सोडास का तो बता दिया है, तो ड्रिंक्स कौन सी हमें अवॉइड करनी चाहिए इसमें? जितनी भी कैन ड्रिंक्स हैं आपने वो अवॉइड करनी है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि विंटर्स में जिन लोगों का लाइक गला ख़राब होता है तो वो सिट्रस वाली ड्रिंक्स, जैसे जिसमें जूसेस आ जाते हैं, लेमनेड आ जाता है, या ऑरेंजेस की ड्रिंक्स आ जाती हैं जो खट्टा, जो आपके गले को इफ़ेक्ट करता है, वो वाली ड्रिंक्स आप अवॉइड करो। सिट्रस जो ड्रिंक्स हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उससे लाइक हमारा गला क्योंकि ख़राब होता है, कफ़ की तरफ जाता है। सो इसको अगर हम एलोंगेट करेंगे या वो चीज़ लेना नहीं छोड़ेंगे, सो फिर हमें हाइपर थायरॉयडिज़म हो सकता है। और ज़्यादातर ये जो चीज़ है वो फीमेल्स में होती है, बिकॉज फीमेल सेंसिटिविटी या थायराइड जो उनके हार्मोनल, आपको पता है हार्मोन्स का फीमेल के साथ एक बहुत मतलब ज़्यादा कनेक्शन है। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। सो ज़्यादातर आप देखेंगी कि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो है, ना कि मेल, वुमेन्स जो हैं उनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ये गोइटर होता है। और उसका मेन रीज़न ही ये है कि उनके घर में प्रैक्टिस है कि वो आयोडाइज सॉल्ट यूज़ नहीं कर रहे, आप नॉर्मल सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं।